हे एनएफएन, आज हम देखने वाले जीजे का सीजन 3 एपिसोड नंबर 3। अब तक हम लोगों ने देखा यूजी यूटा यूकी चोजो बाकी सभी लोग टैंगन से मिलने के लिए स्टार कॉरिडोर चले जाती है, जहाँ पर उनके सामने अपने आप को रिवील करता है और यहाँ पर वो यूजी और बाकी सबका स्वागत करता है। यूकी बोलते मेरे लिए कुछ नहीं, तो टैंगन बोलता पहली बार तो नहीं मिल रही है। यूकी उससे पूछते तुमने स्टार कॉरिडोर को सील क्यों कर दिया था। टैंगन बोलता मुझे डर था कि तुम भी कंजाको के साथ मिली हुई हो और मैं किसी इंसान को देख के पता तो नहीं कर सकता ना कौन मेरे साथ और कौन मेरा दुश्मन है। यूकी पूछते कंजाकू कौन है। टैंगन बताता जो गैटो की बॉडी में है उसका नाम कंजाकू है। यूजी टैंगन से पूछता आप अजीब क्यों दिख रही हो। टैंगन बोलता मैं इमोर्टल हूँ लेकिन उम्र मेरी भी बढ़ती है और 500 साल जी का देखो तुम भी मेरे जैसा हो जाओगे। और 12 साल पहले मेरा मर्ज स्टार प्लाज्मा वेसल से होने वाला था लेकिन वो काम नहीं हो पाया, तो इसलिए मेरी उम्र तेजी से बढ़ने लगी और वो खुद की पसंद खोकर कुछ और बन गया। अब मैंगो भी यूटा पूछते कंजाकू का प्लान क्या है और हम गोजो को प्रिजम रैल्म से बाहर कैसे निकाले। टैंगन होता मैं तुम्हारे सवालों को जवाब दूंगा लेकिन बदले में मेरे को कुछ चाहिए। यहाँ पे 3 स्पेशल गेट के सोर्सर्स हैं, यूटा, यूकी और चोजो, और टैंगन चाहता था इनमें से 2 यहीं पर उसकी रखवाली करे उसके गार्ड बनकर। यूटा बोलते तुम्हें किसी सुरक्षा चाहिए। यूटा बोलते तुम तो अमर हो ना। माकी बोलते क्या तुम्हें भी प्रिजन रैल्म से होने का डर है क्या। यूकी बोलते तुम बताओगे तुम्हें गार्ड्स क्यों चाहिए और कितने टाइम के लिए। अब टैंगन बताने लगता है कि कंजाकू का प्लान क्या है। कंजाकू पूरे जापान का फोर्स एवोल्यूशन कराना चाहता है। मैंगो भी बोलता है ये काम तो वो आर्डर ट्रांसफिगर से भी कर सकता है, तो टैंगन होता उसका इतनी कर एनर्जी नहीं है इसलिए यहाँ पर वो मर्जर का इस्तेमाल करने वाला है और यहाँ पर वो टैंगन और इंसानियत के बीच में मर्जर कराने वाला है। लेकिन मैंगो भी बोलता टैंगन तो सिर्फ स्टार वेसल से मर्ज हो सकता है ना। टैंगन बोलता है ये बात 12 साल पहले सच थी लेकिन उसमें मेरा मर्जर फेल हो गया और अब मैं इवॉल्व हो गया हूँ और आम इंसानों से भी मर्ज हो सकता हूँ। जो बोलता तुम तो सिर्फ अकेले हो, तुम इतने सारे लोगों से मर्ज कैसे होगे। टैंगन बोलता जो तुम मेरा रूप देख रहा हो मेरा असली रूप नहीं है और मेरी आत्मा तो और कहीं पर है और मेरे लिए धरती और आसमान एक ही है और जो लोग मेरे साथ मर्ज होंगे वो लोग जुजुत्सु सोर्सर से एक लेवल ऊपर पहुंच जाएंगे और मैं तो अपने आप को भी बैरियर टेक्निक से कंट्रोल रखता हूँ लेकिन बाकी इंसान ऐसा नहीं कर पाएंगे और अगर एक भी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और अगर इंसान को रोकने वाला कोई और नहीं होगा तो बुराई करते रहेंगे और सारे इंसानियत की लाइन क्रॉस कर देंगे और जो चीज टोक्यो में वो पूरी दुनिया में शुरू हो जाएगी। यूजी पूछता है कंजो को ऐसा क्यों करना चाहता है। टैंगन बोलता मैंने बताया ना मैं इंसानों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। माकी बोलते तुम मर्जर कंडीशन ना कर देना तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। टैंगन बोलता मैं इवॉल्व होने की वजह से इंसान कम कर से ज्यादा बन चुका हूँ और इसलिए यहाँ पे कंजो को अपनी टेक्निक से कंट्रोल भी कर सकता है और जिसकी वजह से अपनी टेक्निक की मदद से किसी भी कर्ज को कंट्रोल करके कुछ भी करा सकता है और इसलिए आपको उसे गार्ड चाहिए क्योंकि कंजाको कभी भी बैरियर तोड़कर यहाँ पे आ सकता है। यूकी बोलते इसी समय क्यों और उसने 12 साल पहले मर्जर को किसी तरीके से रोक दिया जिससे टैंगन इवॉल्व होकर एक कर्स बन गया जिससे कंजाको भी टेक्निक से कंट्रोल कर सकता है और उसका सिकोना से भी कोई कनेक्शन है और वो 1000 सालों से जुजुत्सु सोर्सर है, तो वो मर्जर अभी क्यों करना चाहता है। टैंगन बोलता है मैं स्टार प्लाज्मा 6 फ्यूजन सब करने से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और 6 फ्यूजन ने कंजाको को 2 बार हराया है और कंजाको इस वजह से इतना गुस्सा हो गया उसने सारे स्टार प्लाज्मा वेसल्स को मार दिया और अगर कोई 6 यूजर बच्चा पैदा होता तो उसे पैदा होते ही मार देता लेकिन मर्जर के टाइम पर 6 यूजर और स्टार प्लाज्मा आई जाती है और उसने 6 यूजर को मारने के बदले उन्हें सील करने का प्लान बनाया और इसके लिए प्रिजन रैल का सहारा लिया और एक समय पर सिर्फ एक ही 6 यूजर हो सकता है और 12 साल पहले कुछ हुआ। उस टाइम एक टोजी नाम का बंदा आया जिसे स्टार प्लाज्मा को मार दिया क्योंकि उसका फैमिली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी और वैसे ही सब शुरू हुआ और 6 साल पहले कंजाको के हाथ में प्रिजन रैल किसी तरीके से मिल गया जिसकी वजह से उसने गोजो को सील कर दिया। तो मैंगो भी पूछता है कलिंग गेम क्या है, तो टैंगन ने बताता है कलिंग गेम ये मर्जर से पहले का रिचुअल है और यहाँ पे तेरे रिचुअल करने के लिए कंजाको ने अपने आप को बांडे से बांध रखा होगा और इसलिए यहाँ पर वो कलिंग गेम का मास्टर नहीं है और इसलिए यहाँ पे हमारे लिए बुरी बात है क्योंकि कंजाको को मारने के बाद भी एक कलिंग गेम नहीं रुकेगी और ये गेम तभी खत्म होगा जब सभी खिलाड़ी मारे जाए या तो फिर वो पार्टिसिपेट ना करे या फिर भी किसी तरीके से मारे जाए और ये गेम का बैंड होगा ये लिखा ही नहीं है। लेकिन अगर कोई 100 पॉइंट इकट्ठा कर लेता है तो आपको एक नया रूल ला सकता है। तो यूटा बोलता हम लोगों को गेम में हिस्सा लेना ही होगा और किसी तरीके से 100 पॉइंट इकट्ठा कर गेम में एक नया रूल लाना होगा जिससे सुमिकी और बाकी सब लोग अपनी मर्जी से गेम छोड़ के जा सकते हैं। मैंगो बोलता हमें किसी तरीके से गोजो सेंसो को भी आजाद करना होगा और अगर गोजो आजाद हो गए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। वो टैंगन से पूछते हम गोजो को आज कैसे करें, तो टैंगन बोलता तुम पहले ये डिसाइड कर लो मेरा गार्ड बनकर यहाँ पर कौन रुकेगा और चोजो और यूकी यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। चोजो बोलता है यूटा का यूजी का रहना जरूरी है और कंजाको से तो चोजो को अपने कुछ पुरानी हिसाबी बराबर करनी है। यूकी बोलते से टैंगन से कुछ बातें करनी है इसलिए यहाँ पर वो रुकना चाहती है और यूटा तो वैसे भी यहाँ पर में दोस्तों के साथ रहना चाहता है। अब टैंगन पिजन रैन जैसा दिखने वाले एक बॉक्स निकालता है और बोलता है पिजन रैन का पीछे का हिस्सा है और इसको खोलकर हम गोजो को आजाद कर सकते हैं लेकिन इसको खोलने के स्पेशल ग्रेड के वेपन चाहिए जिसकी वजह से हम इसको खोल सकते हैं लेकिन सब वेपन को गोजो पहले तबाह कर चुका है। यूटा बताता है मैं और मैगल अफ्रीका ब्लैक रोप ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तो टैंगन बोलता है सिर्फ एक ही ऑप्शन है कलिंग गेम के प्लेयर्स में एक ऐसा सोर्सर है जो यहाँ पर 4 साल पुरानी है और वो खुद को एंजल बुलाती है और वो किसी भी कस्ट टेक्निक को कैंसिल कर सकती है और उसका नाम है हाना कुरुसु और वो चाहता पिजन रैल का गेट खोल सकती है और वो इन लोगों को ईस्टर्न टोक्यो कॉलोनी में मिलेगी। जापान में 10 कॉलोनी बैरियर्स है जो कि एक बाउंड्री लाइन से जुड़ी
जुड़ी हुई है और जब एलियन जापान को क्रॉस करेगी तो तब जापान के सारे लोग टैंगन से मर्ज हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ पे होकाइडो शहर सुरक्षित है क्योंकि वहाँ जूसोस के हेडक्वार्टर्स है और यहाँ पे रिचुअल 2 महीने में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब ये लोग कलिंग गेम के रूल पढ़ते हैं। पहला रूल था कि सभी खिलाड़ी को 19 दिन का 10 गेम में ज्वाइन होना ही होगा और 1 नवंबर को केंजाकू ने बहुत सारे लोगों का अवेकन किया था जिनमें यहाँ पे मैंगोमी की बहन भी थी और आज 9 नवंबर है यानी कि 10 दिन के बाद मैंगोमी की बहन सुमिको को हिस्सा लेना ही होगा। दूसरा रूल था जो हिस्सा नहीं लेंगे उनकी कस्ट टेक्निक रिमूव कर दी जाएगी जिससे आप वो मर जाएंगे। तो माकी बोलते जो मेरे जैसे लोग हैं और जिनके पास कस्ट टेक्निक नहीं है तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। और तीसरा रूल था जो भी कॉलोनी इवेंटर होगा वो गेम का हिस्सा बन जाएगा और चाहे वो सॉर्सर हो या आम इंसान। और जो लोग को पहले से कॉलोनी में रह रहे हैं उन्हें एक मौका दिया जाएगा उन्हें यहाँ से बाहर जाने का। और फोर्थ रूल है एक दूसरे को मारने से उन्हें पॉइंट मिलेंगे। अब मैंगो ये पूछता कि अगर गेम मास्टर है कौन तो टेक्नो बताता खिलाड़ी को एक सिक्के का भी दिया जाएगा जिसका नाम यहाँ पे कोगानी है। और कोगानी से यहाँ पे गेम का इंटरफेयर है जो यहाँ गेम के बारे में बताएगा। और छठा रूल है जो भी खिलाड़ी गेम में 100 पॉइंट इकट्ठा कर लेगा वो गेम में एक नया रूल जोड़ सकता है लेकिन पुराने किसी रूल को नहीं हटा सकता। और 8वां और आखिरी रूल है 19 दिन तक किसी खिलाड़ी के रूल नहीं बदलते हैं तो उसे यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। तो यूजी बोलता है तो हमें किसी न किसी को तो मारना ही होगा। तो मैंगो भी बोलता है उसके पास कुछ आइडिया है। अब यहाँ पे इन लोगों से गेम के सभी रूल पता चल चुके थे और चोजो और यूकी यहाँ पे रहेंगे ताकि वो ट्रायंगल की सुरक्षा कर सके और बाकी अपने क्लैन वापस जाएगी कुछ कस्ट टूल के लिए। और गोजो के सीन होने की वजह से जूसो में रखे हुए कस्ट टूल्स जेलिन के बाकी क्लैन ले गए हैं लेकिन अब मैंगो भी जेलिन क्लैन का हेड बन चुका है तो वो आराम से उसका टूल को वापस ला सकता है। और ये सब सुनकर यूजी काफी चौंक जाता है। तो मैंगो ये बोलता है बाद में तुम्हें समझा दूंगा। आप मार्केट टैंगन से जोजो की लोकेशन मांगती है और वो पांडा को लेकर वापस जाएगी और गेम के अंदर एंटर करेगी। यूटा बोलता है वो जल्दी से लेकर में हिस्सा लेने जा रहा है ताकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और इन लोगों को अलग अलग कॉलोनी में जाना चाहिए जिस वजह से हम लोगों को एक दूसरे से लड़ने की जरूरत ना पड़े और साथ साथ कॉलोनी के अंदर सिग्नल ना मिले जिससे हम दूसरे से बात ना कर सके। और अगर यूटा यूजी से दूर रहेगा और उस टाइम सुकुना बाहर आ गया तो मैंगो ये बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर ऐसा हो तो मेरे बने को सुकुना को मार देना। हम माकी यूजी और मैंगोबी को हकारी के पजाने को बोलती है और हकारी 3rd ईयर का स्टूडेंट है जो सब सस्पेंड है। इस टाइम यहाँ पर लोगों के पास लोगों की कमी है तो यहाँ पर लोगों को हकारी को अपने प्लान में जोड़ना होगा। यूजी पूछता क्या वो स्ट्रॉन्ग है क्या। यूटा बोलता है थोड़ा नौटंकी की आवाज है लेकिन यहाँ पर वो मेरे से स्ट्रॉन्ग है तो वो लोग सभी गेम में लेके जाएंगे। इसके बाद ये लोग ऐसे जाने लगते हैं। यूकी और चोजो यहीं पर रुक गए थे और यूजी यहाँ पर चोजो के धन्यवाद करता है उनकी आपत्ति मदद करने के लिए और चोजो यहाँ पर अपने भाई को जिंदा रहने के लिए बोलता है। और दूसरी तरफ टकड़ा नाम के कॉमडियन को देखते हैं जिसे देखकर लोग बोर हो रहे थे। उसके साथ ही उसे काम छोड़ने को कहते हैं और यहाँ पर वो 35 साल का हो गया और यहाँ पर उसके जोख में कोई भी नसता और उसे यहाँ पर और कुछ काम करना चाहिए जो उसे यहाँ पर सूट करे। उसका साथी क्या उसे बोलता है मुझे तुम्हारी जोक अच्छे लगती है और दुनिया में 2 प्रकार के कॉमेडियन होते हैं जो हमेशा फेमस रहते हैं। पहले जो फनी होती है और दूसरा वो जिसे लगता है वो फनी है। तो वो टका से पूछता तुम कौन से प्रकार के फनी हो तो टकावा बोलता है 50-50 है और फिर यहाँ पर वो जवाब बदल के बोलता है 70-30 है। और हमें पता चलता टकावा भी कलिंग गेम में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी है। और एपिसोड इसी सीजन पे खत्म हो जाता है। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक भी कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।